कक्षा 9 में गणित अंतर्गत आपको पूर्व पढ़ाया गया था, प्रश्न 1.1 का हल कराया गया था, जिसमें पहला प्रश्न था सही जोड़ी बनाइए, फिर दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसके बाद आधुनिक संख्या प्रणाली की विशेषताएं, और उसके बाद व्याख्यात्मक जो प्रश्न था उसको आपको बनाने के लिए कहा गया था। अब आगे इसमें देखते हैं कि आगे हम देखते हैं बीजांग। पूर्व आपको वैदिक गणित में आप पढ़े होंगे बीजांग कैसे निकालते हैं, बीजांग किसे कहते हैं। तो इसमें देखते हैं बीजांग की परिभाषा, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांग कहलाता है। और यह है बीजांग की परिभाषा। और बीजांग करने की प्रक्रिया हम देखेंगे तो इसमें अलग अलग सिस्टम अलग अलग ढंग से है। जैसे बीजांग कैसे निकालते हैं वह देखते हैं। जैसे संख्या है 38, तो 38 का बीजांग 38 का बीजांग हम निकालेंगे तो बीजांग स्पष्ट हो जाता है। संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक की प्रक्रिया के अनुसार करते हैं और एक अंक जो आता है उसी को हम क्या है बीजांग कहते हैं। जैसे 38 है तो 38 यानी 3 और 8, 3 धन 8, तो 3 धन 8 इसको हम जोड़े, कितना आ गया इसका जोड़ 11 होता है। तो 11 होता है यानी स्पष्ट ये क्या है संख्या प्राप्त हुआ, बीजांग अभी नहीं आया है। फिर इसको हम और एक करेंगे तो 1 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, अर्थात 38 का बीजांग क्या आता है 2। यह आंसर हमें प्राप्त होता है कि 38 का बीजांग कितना प्राप्त हुआ 2। इसी प्रकार से और संख्या जैसे दिए गए हैं, प्रश्न भी है और प्रश्न अनुरूप ही ये क्वेश्चन लिया गया था। और आगे देखें जैसे प्रश्न में है 867, इसका हमें बीजांग निकालना है। तो इसमें देखें 867 का बीजांग 8 धन 6 धन 7, तो इसमें देखें जोड़ कितना आता है 8 6 14, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 21 होगा। इस 21 को फिर पुनः यह संख्या है, क्या है ये संख्या है। फिर हम 2 धन 1 अर्थात इसका बीजांग कितना आता है 3 हमें प्राप्त होता है। तो ये इसका आंसर होता है। तो इस तरह से ये बीजांग की प्रक्रिया है। बीजांग इसी प्रकार से आप निकालेंगे। प्रश्न है इसमें, प्रश्न में 15 है, 38 है, 88 है, 99 है, 412 है, 867 है, 4852 है, 9875 है, 24601 है, 48,95,000, 4,89,56,701 है। तो ये इन संख्याओं का बीजांग आप निकालेंगे। अब इसमें हम आगे देखते हैं जो संख्या की प्रक्रिया अनुसार प्रश्नावली से ही ले रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए, क्या जोड़ा जाए। तो स्पष्ट है बीजांग की प्रक्रिया में अगर हम किसी संख्या का जो क्वेश्चन दिया जाता है उस संख्या का जैसे स्पष्ट है, जैसे यहाँ पे 99 है। अब इस 99 में हम देखेंगे कि 9 से विभाजित है, सामान्य में तो दिख रहा है कि 9 से विभाजित है, लेकिन क्वेश्चन का हम देखेंगे तो इसमें हम 99 का हम क्या निकालते हैं बीजांग निकालते हैं 9 धन 9, कितना आता है ये 18, संख्या है 1 धन 8 अर्थात कितना आ गया 9। यानी स्पष्ट यहाँ पे होता है अगर किसी भी संख्या का बीजांग अगर 9 आता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वह 9 से विभाजित है। अगर 9 नहीं आता तो वह हम जानेंगे कि वह 9 से विभाजित नहीं है। अब उसमें क्या जोड़ा जाए, जैसे हम मान लेते हैं किसी संख्या का बीजांग 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है स्पष्ट वो संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा 9 हो जाएगी, यानी स्पष्ट हुआ फिर क्या हो जाएगा 9 से विभाजित है। जैसे सामान्य हम लेते हैं यहाँ पे 98 ले लेते हैं, ये क्या हुआ 98 है, तो हम इसका बीजांग निकालते हैं। तो इसमें बीजांग कितना आएगा 9 धन 8 यानी कितना है इसमें 17 यानी संख्या है। फिर पुनः ये करेंगे तो 1 धन 7 यानी कितना आ गया यहाँ पे 8 यानी स्पष्ट होता है कि यह 9 से विभाजित नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये 99 हो जाएगी। तो 99 है यानी स्पष्ट है कि यह 9 से विभाजित है। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न में ये बताया गया है कि क्या जोड़ा जाए कि वह 9 से विभाजित हो।
तो इसमें भी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 241, 861, 4441, 83,505। तो इसमें मैं चौथा क्वेश्चन को आपको मैं बताता हूँ। जैसे चौथा क्वेश्चन है 83,504। अब इसमें हमें देखना है कि ये जो संख्या जो है 9 से विभाजित है या नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये विभाजित है या नहीं है। नहीं होगा तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये 9 से विभाजित हो। तो इसमें हम देखते हैं हल 83,504 का बीजांक। तो बीजांक निकालेंगे 8 धन 3 धन 5 धन 0 धन 4। जोड़ेंगे 8 3 11, 11 और 5 16, 16 4 20। 20 ये भी क्या है, संख्या है। तो संख्या है, फिर गुणा करेंगे 2 धन 0, यानी कितना आ गया, इसका बीजांक 2 आता है। अब 2 आता है यानी स्पष्ट हम इसमें क्या जोड़ें। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 में क्या जोड़ते हैं, 7 को जोड़ने पर यह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो ये आंसर है, यानी स्पष्ट यहाँ पे क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, इस अंतर्गत हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या जोड़े कि यह संख्या 9 से विभाजित हो गया। यहाँ पे हम क्या जोड़े, 7 जोड़े थे, हर संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये तीसरा प्रश्न आपको इस स्वरूप में आपको बनाना है। बहुत सरल है, आप बना सकते हैं। और अगर कुछ परेशानी होगी तो आप मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। अन्य साथियों को भी बता दें कि लगातार पर डे अध्याय वाइज, अध्याय में प्रश्नावली अंतर्गत वीडियो आपको बताया जा रहा है। तो वो भी कम से कम वीडियो से जुड़े और फिर गणित की जो हल प्रक्रिया है उसको हल करें। और इस तरह से हल करते हुए कॉपी वगैरह बनाए, फिर समय अनुसार निरीक्षण होगा। तो ये हो जाता है तीसरा प्रश्न। फिर आगे प्रश्न हल करेंगे, जिसमें एक प्रश्न इसमें बचा है। वह प्रश्न है लास्ट है, बीजांकों की उपयोगिता लिखिए। बीजांक की उपयोगिता, तो बीजांक की उपयोगिता स्पष्ट है। बीजांक के माध्यम से हम कोई भी प्रश्न जैसे गणना करते हैं, जैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो उस प्रश्नों में कम समय के अंतर्गत उत्तर की जांच करने में बीजांक क्या है, सहायता प्रदान करता है। यानी उत्तर की जांच, उत्तर की जांच यानी जांच करने में बीजांक हमें सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह से बीजांक की उपयोगिता क्या है, उत्तर की जांच करने में बीजांक हमें सहायता प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम कम समय के अनुरूप हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। वो सवाल सही बना है या नहीं बना है उसके बारे में बता सकते हैं। इस तरह से यह फिर प्रश्नावली 1.2 पूर्ण होता है। आगे वीडियो में फिर आपको प्रश्नावली अगले के संबंध में आपको बताया जाएगा। ऊर्ध्व तिर्यक अभियान विधि से हल करना, एक न्यूनन पूर्वेण विधि से हल करना, एक अधिकन पूर्वेण विधि से हल करना। तो ये सभी जो विधि के जब जो अध्याय चल रहा है, खास करके वैदिक गणित से मिलता जुलता है और वैदिक गणित का ही पूरे ये गणित है जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट अध्याय में।
तो देखें शायद ये अध्याय आपको सरल लगेगा, कठिनाई तो नहीं है, क्योंकि आपको 6वीं 7वीं 8वीं में भी ये सवाल के बारे में आपको बताया गया है और आप बना चुके हैं, तो शायद सरलता होगा। तो इस तरह से फिर आप सवाल बना लेंगे। धन्यवाद।